गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है मकर संक्रांति और आज मैं जाऊँगी मंदिर, और इसलिए मैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गई हूँ। और अभी तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है और चिड़ियाँ चैं 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 कर रही है, आप सुन रहे होंगे। तो आज हम जाएंगे मंदिर और मैं बच्चों को यहीं पे छोड़ के जाऊँगी। और पहले मैं प्रसाद बना लूँ, उसके बाद मिलते हैं। जब हम यहाँ से निकलेंगे तो मैं आपको अपडेट करूँगी कि भाई हम निकल चुके हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं प्रसाद तैयार कर रही हूँ क्योंकि मैं आज जाऊँगी माता रानी के दर्शन करने। तो माता रानी का टेम्पल बहुत ही हाइट पे है और मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी क्योंकि मुझे जाना था और सुबह सुबह बच्चे भी सोए रहते हैं तो मुझे जल्दी वापस आना था। लेकिन बहुत ज़्यादा 2-3 घंटे तो लग जाते हैं मेरे घर से जाने के लिए, तो मैं आज जल्दी इसलिए ही उठ गई थी। तो मैं आपको आज पूरा दिखाऊंगी पहाड़ का एरिया कैसा है यहाँ पे। तो गाइज़ मेरे साथ बने रहिए और व्लॉग को पूरा वॉच करना। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने घर से निकल चुके हैं और सुबह के 8 बजे हुए हैं और मैं अपने घर से निकल चुकी हूँ। और साथ में है मेरी भाभी और मेरी सिस्टर छोटी। तो गाइज़ थोड़ा सा रास्ता तय करने के बाद हमें जंगलों के बीच पानी का स्रोत मिला। जंगल का रास्ता फिनिश होने के बाद हम ऊपर चोटी पे टॉप पे पहुंच गए हैं और जो भाभी जी हैं उनके बच्चे भी हमें आगे मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप व्यू देख लीजिए, कितना अच्छा व्यू है। जितने भी पहाड़ है वो ऐसा लगता है जैसे नीचे की ओर हम देख रहे हैं। तो हमें ये बच्चे भी मिल गए हैं क्योंकि ये अपने पापा के साथ पहले ही निकल गए थे घर से, क्योंकि आराम से चलते हैं इसीलिए हमने इनको पहले ही आने दिया। सफ़र तो पूरी चढ़ाई का था, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, लेकिन हमें पता भी नहीं चला कि हम गप्पे मारते हुए वीडियो बनाते हुए कब कब हमने पूरा रास्ता तय कर लिया। और फाइनली हम पहुंचने वाले हैं जहां पे हमारी माता रानी है, कुल की देवी है हमारी माता रानी। हमें कभी भी नहीं भूलने चाहिए जो भी हमारे कुल के देवी देवता है, भले ही भगवान तो एक ही होते हैं, हमें सब मानने चाहिए। इनकी रक्षा बहुत होती है। तो हम तभी दर्शन करने के लिए गए। तो गाइज़ यहाँ पे इतनी शांति है, बिल्कुल टॉप पे है, मन खुश हो गया आके। माता रानी ने चाहा तो हम हर साल आएंगे और बस खुशियाँ रखना माता रानी घर परिवार में सब, जितनी भी जहाँ पे भी मेरी एक फैमिली यहाँ है, एक फैमिली मेरी वहाँ भी है, तो सब जगह अपनी रक्षा रखना मैया। और पहले से ही यहाँ पे भी श्रद्धालु आए थे गांव के, जो भी है मतलब हमारे रिलेटिव ही है, भाभी। गांव में तो सब एक दूसरे के रिलेटिव ही होते हैं, तो सारे पहुँचे हुए थे। और देखो व्यू गाइस, बहुत ही सुंदर व्यू था। मन इतना खुश हो गया था ना आके, ऐसा लग रहा था कि बस यहीं बैठ जाए, यहीं रह जाए। लेकिन आगे जाना भी था क्योंकि हम बच्चे घर छोड़ के आई थी मैं, तो मुझे घर जाना था। तो हमने यहाँ पे मत्था टेका, जोत जगाई और अच्छे से दर्शन किए। पुजारी तो खैर यहाँ पे नहीं थे, वो चले गए थे पूजा करके। लेकिन फिर हमने यहीं पे जैसे भी जो भी हम लेके गए थे माता रानी के लिए, वो भेंट चढ़ा के अपने यहाँ पे दर्शन करके आगे चल गए। तो इसके बाद चढ़ाई ख़त्म होने के बाद अब हम नीचे उतर रहे हैं दूसरी साइड से, जो कि गांव वाला रास्ता है। और यहाँ पे भी हमारे वो है, भगवान जी है, मंदिर है, 2 मंदिर और है, तो वहाँ पे भी हमने मत्था टेकना है। तो हम
चढ़ाई उतर रहे हैं अब। और साथ में आप व्यू भी देख लीजिए, नीचे गांव भी है, बहुत सुंदर दिख रहा है नीचे को। और पौंटा भी दिख रहा है, बहुत दूर है। और मेरा घर भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। बिल्कुल हम टॉप पे आए थे अभी, क्योंकि माता रानी जो होती है वो पहाड़ों में ही रहते हैं। देवी देवता जितने भी होते हैं वो मतलब वो पहाड़ों में ज़्यादा निवास करते हैं। तो हम धीरे धीरे चढ़ाई उतर रहे हैं अब। तो मैंने अपने कुल देवी देवताओं के दर्शन 5 साल पहले किए थे और मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ। और मेरे यहाँ पे मैंने 5th क्लास तक मैंने स्कूलिंग भी यहीं से की और मेरी यादें ताज़ा हो गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और यहाँ पे महासू देवता का मंदिर भी बना हुआ है, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, छोटा सा। और जो इसका प्रांगण है वो इन्होंने मतलब पहाड़ों के बीचों बीच बनाया हुआ है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे मन कर रहा था यहाँ से ना जाऊँ, पर बच्चे घर में छोड़ के आई थी तो मुझे जाना पड़ा। पर महाराज जी का आशीर्वाद रहा, माता रानी का आशीर्वाद रहा, तो मैं फिर आऊँगी, अपने बच्चों को लेके आऊँगी जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे। और उनकी रक्षा रही तो सब कुछ हो जाएगा। तो गाइज़, महासू देवता के मंदिर में मत्था टेकने के बाद हम निकल पड़े आगे। और हमने यहाँ पे पीर बाबा जी के भी दर्शन करने थे, तो हमने वहाँ पे भी मत्था टेका। और फिर आएंगे महाराज जी, अगर आपने फिर बुलावा भेजा तो हम ज़रूर आएंगे, बच्चे को भी लेके आएंगे। क्योंकि तो सारी जगह मत्था टेकने के बाद अब बारी आती है घर जाने की। और मुझे ये मेरी दिल की धड़कनें ऐसे तेज़ हो रही थी कि घर में बच्चे पता नहीं क्या कर रहे होंगे। भले ही मैंने फ़ोन करके पूछ लिया था तो कह रहे थे खेल रहे हैं, क्योंकि माता रानी की इतनी बड़ी कृपा है, हमें पता भी नहीं चला हमने कब कब इतना रास्ता तय कर लिया, कब कब आए। और घर आते ही मिली मुझे ये खिचड़ी, क्योंकि आज है मकर संक्रांति और आई थिंक पूरे देश में ही आज ये वाली खिचड़ी बनती है। तो मुझे भूख भी बहुत लगी थी, तो मैंने लस्सी, अचार और खिचड़ी और इसमें घी डाल के, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ही मेहनत करती हूँ। तो ज़रूर सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, खुश रहिए।